हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का पार्ट 2 यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम सरल विधि के माध्यम से हल करेंगे ताकि आप आसानी से इनको समझ पाए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ कितना का अंतर 3 रुपये है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया, 4% और 5, मतलब जो उसका लाभ दिया गया, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच कितना एक का अंतर आ रहा है प्रतिशत में, लेकिन यहाँ पर रुपये में कितने का अंतर आ रहा है, तो 3 रुपये का। उस व्यक्ति का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करना है, मतलब जो जिसमें उसने खरीदा है और बिक्री मूल्य भी ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ये दिया गया 3, मतलब यहाँ पर देखिए हमें 100% का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3, अगर 1% में कितना अंतर है, यहाँ पर 3, तो 3 गुणित 100। इसके बाद क्या करें, ये कितना 4 और ये 5 दिया गया, अगर 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 गुणित ये कितना 100 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 5 में से अगर एक 4 को करेंगे तो 1 घटाएंगे, 1 बचेगा माइनस करने पर। क्योंकि यहाँ पर हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 और 5 दोनों के बीच के कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, वो भी प्रतिशत के रूप में। और यहाँ पर देखिए और बेचने पर अंतर कितना आ रहा है, रुपये में 3 रुपये का आ रहा है। तो मतलब ये सोच ली, मान लीजिए कि 1% उसका कितना 3 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना 300, ये 300 आएगा। और बटे में तो सिर्फ 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर 4 होता, दो होते तो इससे कट जाता, लेकिन अभी यहाँ पर 1 है, तो 1 से अगर 300 को काटेंगे तो 300 बार ही आएगा। अब हमें क्या करना है, ये 4% इसका जो लाभ है ना, इसको 4% के लाभ को हमें निकालना है पहले। क्योंकि ये क्या हुआ, 300 रुपये क्या है हमारा ये क्रय मूल्य है। और अब हमें इसमें क्या, जो विक्रय मूल्य मतलब जिसने बेचा, एक तो उसने 4% के लाभ पर बेचा और एक 5% लाभ के बेचा। तो यहाँ पर लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य, मतलब जो लागत मूल्य जो उसने बेचा था, मतलब जो खरीदा था, वो भी हमें ज्ञात करना है। और जो उन्होंने दोनों बार, एक 4% के लाभ पर बेचा और एक 5% के लाभ पर बेचा, हम दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसको याद करिए, यहाँ पर एक कितना दिया गया है 300, ये 300 गुणित 104 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब 104 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 100, ये 300 तो क्या है 100% है, लेकिन अगर ये हमारा 4% हमें लाभ हुआ है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा कि नहीं, कि 4, क्योंकि वो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको इससे काट दिया तो, और 3 का अगर इसमें कितना 104 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, कितना आएगा यहाँ पर 312। अब ये 312 क्या होगा, उसने 4% के लाभ पर बेचा, वही 312 आया। मतलब 4% के लाभ पर अगर वो बेचेगा तो उसे 312 रुपये मिलेंगे। अब 105% के लाभ पर बेचना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 300 गुणित 105, क्योंकि उसने 5% के लाभ पर बेचा है, तो दोनों बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करने हैं ना। तो इसके लिए हम ये 105% वाला भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 300 का इसमें किया तो कितना हुआ 315, यानी हमारा जो हमने 5% के लाभ पर बेचा है वह हमारा मूल्य कितना होगा, 315 रुपये होगा। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ ये हमें यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का, अगर उसमें प्रतिशत में 1 दिया गया और रुपये में 3 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर देखिए उसका 300 रुपये होगा। 3 में 100 का गुणा करेंगे तो क्योंकि 5 में से अगर 4 को घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 1। और इसके बाद क्या, हमें 4% उसे लाभ हुआ, तो यहाँ पर देखिए उसको 4% लाभ हुआ, तो उसने कितना 312 रुपये में उसको बेचा, और फिर उसे 5% भी लाभ बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए उसको 315, तो हमारा क्या होगा, हमारा आंसर 3 आएगा। यहाँ पर 300 मतलब उसने खरीदा 300 में, और 312 में बेचा और 315 में बेचा, मतलब तीनों ही हमारे आंसर हो गए। तो एग्जाम में अगर 4 को विकल्प दिए गए हों तो वहाँ पर देखिए इनको तीनों को दिया जाएगा, यहाँ 300, 312 और यहाँ पर 315। अब तीनों विकल्पों को दिया जाएगा, और अगर 3 विकल्प दूसरे भी होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए होते हैं तो उनमें संख्या अलग होगी, लेकिन जो हमारा राइट आंसर होगा ये यही होगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है 40 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से क्या पूछा गया, मान लीजिए 400 नींबू को अगर वो कितने जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में 320 नींबुओं को बेचता है, तो उसमें उसके क्योंकि वो बच्चे कितने 80, तो उसे इतना का लाभ होगा कि नहीं, तो उसको हमें प्रतिशत के रूप में बताना है। मान लीजिए हमें कोई उदाहरण देते हैं, तो मान लीजिए हमने क्या कितने 80 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, मतलब उसका 80 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा,
और वो कितने 60, मतलब हमने 80 वस्तुओं को खरीदा और उसे 60 रुपये के बिक्री मूल्य, मतलब जो 80 वस्तु को हमने जितने रुपए में खरीदा उसमें 60 रुपये के बिक्री मूल्य के बराबर मूल्य है उनका। मतलब तो यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, इनमें बचेगा कितना 20, तो ये 20 कितना होगा हमारा लाभ के रूप में होगा। इसे हमें प्रतिशत में निकालना है, तो 20 गुणित 100 यानी ये बताए कितना है कि ये, तो ये कितना होगा यहाँ पर 60 रुपये, कितना 60 रुपये, क्योंकि ये 60 रुपये बिक्री मूल्य के बराबर है। मतलब ये 80, जो जितनी ये वस्तुएं 80 है ये इतने में खरीदी गई और यहाँ पर देखिए ये बेची गई, तो ये 60 वस्तुएं 80 रुपये के बराबर बेची गई। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये 60 होगा तो इसके बाद इसे 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 100, तो 33 सही 1/3% इसे लाभ होगा। इस तरह से इसी क्वेश्चन में भी हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। मतलब 400 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है और उनको बेचा, तो ये 400 रुपये की जो वस्तु खरीदी 320 रुपये में ही इतना हो गया। मतलब जो हमने 80 रुपये की मान लो वस्तु खरीदी और 80 रुपये की हमने 80 वस्तुएं खरीदी और 60 वस्तुएं 80 रुपये में बिक गई। मतलब यहाँ पर 1 रुपये की एक वस्तु पड़ रही है और यहाँ पर देखिए 60 रुपये में हमने कितने नहीं है 80 रुपये में 60 वस्तुओं को बेच दिया, 80 रुपये में 60 वस्तुओं को बेच दिया और वो 20 वस्तुएं अगर बेचेंगे तो वो भी 20 रुपये अधिक में बिकेगी, तो यहाँ पर लाभ होगा कि नहीं हमें। तो यहाँ पर ऐसा है 40 वस्तुओं को उसने खरीदा, मतलब 40 नींबुओं का लागत मूल्य, मतलब जो 40 नींबुओं को मान लो उसने 400 रुपये में खरीदा और यहाँ पर उसने 320 नींबुओं को ही 400 रुपये में बेच दिया, तो फिर वो 80 रुपये 80 जो नींबू है उनके भी तो अलग से पैसे आएंगे ना, वही हमारा लाभ होगा। तो फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन को हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए 400 और में माइनस 320 को करेंगे तो कितना बचेगा 80, तो ये 80 क्या होगा, 80 रुपये में जितने भी हमारी वस्तुएं या नींबुओं को हम बेचेंगे वही हमारा लाभ होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स 80 यहाँ पर आया, तो 80 का क्या करेंगे, अभी 80% जो 80 में जितने भी नींबू बिकेंगे वही हमारा लाभ होगा, क्योंकि 320 नींबू है तो 400 रुपये में जिसने उसने खरीदे थे उतने ही पैसे में बिके, जितने उसने 400 नींबुओं को खरीदा था उतने ही पैसे में 300 जो 20 नींबू बिके, मतलब ये बिके हैं और 80 जो बचे हैं वही हमारा लाभ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये 80 दिया गया है और ये 80 गुणित, क्योंकि 80 का हमें 80 नींबुओं का हमें लाभ हुआ है और यहाँ पर देखिए 100 और यहाँ पर देखिए कितने में बिके हैं वो, मतलब 320 नींबुओं के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा 320, क्योंकि 400 रुपये को तो लागत मूल्य 400 को तो उसने खरीदा लेकिन उसने भी बेचा सिर्फ 320, तो 320 और 400 मतलब 320 को ही उसने बिक्री मूल्य के बराबर बेचा। तो यहाँ पर देखिए बिक्री मूल्य आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना 4 बार, 4 से इसको काटेंगे तो कि 25 बार, तो 25%, तो 25% क्या होगा, 25% उसमें उसे लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दिया गया, उसे 25% लाभ हुआ। और अगर पैसे में पूछा जाए तो यहाँ पर उसे कितना 80 रुपये का उसे लाभ हुआ और यहाँ पर 25% का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से कि क्वेश्चनों में ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जो बिक्री मूल्य होता है वो नीचे आता है बटे में, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो ऊपर आता है और गुणित 100 आता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, ये खरीदी गई तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ होगा। मतलब यहाँ पर उसे लाभ तो हुआ, ये तो इसने क्लियर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हमने 5 वस्तुओं को खरीदा है, मान ले हमने 5 पेन खरीदे, तो 5 पेन को खरीदने के हमने 6 रुपये में खरीदा है, उसको कितने 6 रुपये में। और यहाँ पर देखिए उसके बाद 6 रुपये के हिसाब से 5, मतलब हमने बेचे कितने, उसमें 6 रुपये की 5 बेचे और खरीदे हमने 6 थे, तो वहाँ पर एक पेन हमने ज़्यादा खरीदा तो 1 रुपये कम में खरीदा था, और यहाँ पर एक पेन कम खरीदा और एक में ज़्यादा में खरीदा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना दिया गया 5 और ये 6, तो ये पहले यहाँ का 5 दिया गया और 6 दिया गया, ये 5 और एक 6। अब यहाँ पर क्या 6 और 5 दिया गया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 दिया गया है। ये तो संख्या एक जैसे दी गई है, मान लो संख्या अलग अलग भी हो सकती है और संख्या एक जैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए यहाँ 5 और 6 दिया और यहाँ 6 और 7 भी दिया हो, तो भी इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस गुणा करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्रॉस गुणा होता है। सिर्फ को आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 5 के 6 के हिसाब से उसको बहुत सॉल्व करने का प्रयास करते फिर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन इसको हम आसान आपको विधि बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 और 5 का और 6 का 6 में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर इसका 36 आएगा
और इसका कितना आएगा 25 आएगा, मतलब क्रॉस गुणा 5 का 5 में और यहाँ पर 6 का 6 में, तो यहाँ पर कितना आ गया 36 आ गया। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11। अब ये 11 हमने माइनस किया है इस संख्या में, क्योंकि इसी के माध्यम से तो ये 11 रुपये क्या है, हमने क्रॉस गुणा किया तो हमें ये पता चल गया कि हमने ये जो वस्तुएं खरीदी थी 5 की 6 के हिसाब में 25 रुपये में खरीदी थी और बेची कितने 36 रुपये में बेची। तो यहाँ पर कि 11 रुपये हमारा लाभ होगा, तो यहाँ पर लाभ बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बेची गई तो हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये तो 11 रुपये इसका लाभ हो गया। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि उससे कितना का लाभ होता है 11 रुपये का, लेकिन हम आपको प्रतिशत में बताएंगे क्योंकि ये एग्जाम में प्रतिशत के माध्यम से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इसमें 11, तो देखिए ये 11 गुणित कितना दिया गया है यहाँ पर 11 गुणित 100, ये 100। इसके बाद क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर 25 रुपये, क्रय मूल्य 25 रुपये दिया, तो हमेशा नीचे क्या आता है क्रय मूल्य ही आता है। तो यहाँ पर देखिए ये 25, अब 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार 4 बार कटेगा, 4 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना 44। तो हमें इस सौदे में कितना, मतलब हमने 1 5 के हिसाब से खरीदे और 6 में बेचे, तो यहाँ पर देखिए इस सौदे में हमें कितना लाभ हुआ 44% का लाभ हुआ। 44% ही हमारा आंसर होगा, आंसर 44। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ जो ये 5 और 6 यहाँ पर भी दिए गए और 6 और ये 5 दिए, तो इनका क्रॉस गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर 36 आएगा और यहाँ पर 25, इनको दोनों को घटा देंगे माइनस और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन और इस तरह का बता रहे हैं ताकि आप इससे अच्छे से समझ पाए, अच्छे से कर पाए। तो देखिए 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। मतलब हमें ये तो पता है कि इसमें होगा तो लाभ, लेकिन उसने यह क्लियर नहीं किया है कि इसमें लाभ होगी या हानि, क्योंकि अगर 10 रुपये में 12 खरीदेगा और 12 रुपये में 10 बेचेगा, मतलब ज़्यादा में वो मान लीजिए कम पैसे में ज़्यादा खरीद रहा है और ज़्यादा पैसे में कम दे रहा है तो उसे लाभ ही होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया और प्रतिशत में, पहले के क्वेश्चन में प्रतिशत का नहीं दिया गया था, लेकिन सिर्फ हमने प्रतिशत आपको निकाल कर बताया था, क्योंकि प्रतिशत तो एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या 10 दिया गया, तो ये 10 दिया गया और ये 12 दिया गया, फिर यहाँ क्या दिया गया 12 दिया गया और यहाँ 10 दिया गया। तो हम इनका क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना 10 का 12 करेंगे तो कितना आएगा, 10 का 10 में करेंगे सॉरी तो 100, और इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 144। अब 144 में से इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 44। अब यहाँ पर 44 बचने के बाद क्या होगा 44 ये 100 आएगा, ये 100 आएगा क्योंकि यहाँ पर 100 आता है। और यहाँ पर देखिए 44 हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर 100 हमारा क्रय मूल्य है और 144 विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हमने घटा दिया तो जो बचा है ना वही हमारा लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए अगर इसको घटाते भी तो अगर हानि भी होती तो हानि यहाँ पर लिखनी पड़ती, लाभ हो तो लाभ और हानि हो तो हानि। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ यहाँ पर 100, अब 100 से तो 100 कट गया, बचा कितना 44%, यानी 44% उसे लाभ हुआ। 10 पेंसिलों को 12 में खरीद कर 12 रुपये में 10 पेंसिल को बेचने पर उसे 44% का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ क्रॉस गुणा करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से इसको अब हम उम्मीद करते होंगे कि आपको हमने जो बताया आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दी, जो आपको समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि ये सवाल करते हैं तो बहुत ही अलग तरीके से भी होता है, इनकी किसी किसी की ट्रिक बहुत टफ भी होती है, लेकिन ये हम आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में लिखा गया है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 100 संतरे हैं, मतलब वो 350 रुपये में खरीदे, उसने खरीदा 350 रुपये में और 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो हमें इस पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले क्या पता लगाएंगे कि ये देखिए उसने 48 रुपये प्रति दर्जन के से तो बेचे, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि कितने दर्जन बेचे। तो 100 संतरे दिए गए उनका हमें दर्जन में पता लगाना है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 100 दिया गया है, 100 दिया गया तो ये 100 संतरे हैं, 100 संतरे, अरे यहाँ पर 100 संतरे, ये संतरे 100 संतरे दिए गए। अब इन 100 संतरों को क्या करेंगे, ये 100 संतरों को कितने एक दर्जन में कितने केले हैं तो 12, तो इससे 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसको 12 से पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 12 ठीक 96 होते हैं। तो यहाँ पर बचेंगे कितना 4। तो यहाँ पर देखिए अगर 12 में से 4 को अगर करेंगे तो 3 आएंगे। तो यहाँ पर सही देखिए क्या होगा 1 सही 1/3 दर्जन संतरे होंगे, दर्जन ये संतरे बचेंगे। अब तो यहाँ पर देखिए इतने दर्जन संतरे हुए, अगर 100 संतरे हैं तो इसका दर्जन का करेंगे तो इतने होंगे। अब इनको हमें
संख्या में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ 24 और 25/3, तो यहाँ पर देखिए 25/3, ये 25/3 हमारे संतरे हैं, इतने दर्जन हमारे संतरे दिए गए। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे इसको, ये कितना दिया गया यहाँ पर, ये 25/3 दिया गया और इसको 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचे गए। तो यहाँ पर देखिए इसको 48, ये तो देखिए ये 48, अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये संतरे कितने में बिके हैं, क्रय विक्रय मूल्य तभी पता चलेगा। क्रय मूल्य तो हमें पता है, यहाँ पर देखिए दिया गया है फ्रेंड्स 350 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए इसको 3 से इसको कर देंगे तो यहाँ पर था 16, अगर 25 और 16 का ये करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 400 रुपये। अब 400 रुपये क्या हुआ, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये किया, यहाँ पर ये 100 संतरे थे तो एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो यहाँ पर हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया और बचे कितने 8 से ही 1/3 दर्जन संतरे हमें प्राप्त हुए। तो इतने हुए तो इसको हम संख्या में किया तो यहाँ 25/3 आया, 25/3 हमारे संतरे इतने दर्जन। तो यहाँ पर एक दर्जन संतरे का मूल्य कितना 48 रुपये। तो यहाँ पर इतने इसके हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमें कितना है 400 रुपये। 400 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य में से यहाँ पर -350 ये क्रय मूल्य को घटाना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि लाभ कितना हुआ है। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ 50 रुपये। अभी हमें 50 रुपये लाभ हुआ है तो हमें इसको क्या प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 गुणित कितना होगा, ये 100 और हमारा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 350। तो 350 तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 50 से इसको काटेंगे तो कितने 7 बार। अब यहाँ तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो 100 और 7 को दोनों को एक संख्या काट सके। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर काटेंगे तो ये क्या होगा, ये 100/7 को अगर काटेंगे तो 14 सहित 2/7 उसे लाभ प्राप्त हुआ। तो यही लाभ उसको प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये हमें आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर तक तो हमने आपको अच्छे से समझा दिया था, इसके बाद ये माइनस कर दिया क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है और जो आता है वो हमारा लाभ होता है। तो लाभ को हमने प्रतिशत में पूछा था तो प्रतिशत को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो 14 सहित 2/7 हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स हमने अब पहले वीडियो, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए तो आप इनको क्लियर कर पाएंगे। और अगर इसके बाद हम अपना मतलब लाभ हानि का हम थर्ड पार्ट डालने वाले हैं, तो आप उन तीनों पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट हमारा आखिरी पार्ट होगा। अगर तीनों पार्टों को आपने देख लिया तो आप लाभ हानि से रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में है तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। हाँ, आप आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाए और सॉल्व कर पाएँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या समझ में आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी अगला वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच जाए और आपका सिलेक्शन हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, थैंक यू।